मेरे साथ भी वही घटना होने वाला है जो अनुराग के साथ हो रहा है। अगर हम कि तो ये तो दे दें, हाँ, तो बर्दाश्त कर दें ये उसको। तो हम बर्दाश्त कर लें, जी, जी। तो वो अपना कब्जा कर लें। आज उनको बर्दाश्त कर लें, कल और हमारे घर में कोई घुस जाए। देखिए, हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपके पास के कुछ नहीं है तो आप सीधा खुलेआम छूट दीजिए। जो जिसको मारे वो मतलब वो बदला खुद ले सकता है, सक्षम है सब। जैसे पत्थरगड्डी होता है तो जो अगल-बगल खेत है सबके यहाँ नोटिस जाती है, सबको वहाँ मौजूद किया जाता है, फोर्स जाती है। ये कैसी पत्थरगड्डी? हम भी सरकार से पूछ रहे हैं कि पत्थरगड्डी ऐसे होता है क्या? दोस्तों, इस समय मेरी मौजूदगी है जनपद जौनपुर में। आपको बता दें कि वंदना दुबे जी लगातार, अगर देखा जाए जनपद जौनपुर में एक ऐसा चेहरा जो लगातार वायरल चल रहा है, और वायरल होने का कारण आप सभी जानते हैं। पिछले 2-3 वर्षों में जिस प्रकार से ये वायरल हुई, और इनके चलते कई महिलाएं हैं जो लगातार सोशल मीडिया पे कार्य कर रही हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। ऐसे में कई और भी बात हैं, उन सभी बातों को लेकर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। देखा जाए, कुछ बातें ऐसी आती हैं आपको लेकर जो लगातार चर्चा में रहता है कि वंदना दुबे जी घमंडी हो गई हैं। इस बात को लेकर कई लोगों ने आपसे पूछा, और लगातार ये बातें चलती है। तो क्या कुछ बात ऐसा देखने को आया? ऐसा कुछ नहीं है भैया, अब घमंडी अब सब अपने मन के राजा हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। जो लोग यहाँ से उठ के जाते हैं वही लोग घमंडी बोलते हैं, और बाकी तो कोई नहीं आज तक बोला कि घमंडी हैं क्या है। सब लोग अच्छा सपोर्ट करते हैं और सम्मान देते हैं, और हम भी सबका सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम घमंडी हो गए। अब क्या चीज़ का घमंड भैया? आप बताइए कि सोशल मीडिया पे जो हम आज चल रहे हैं, जो भी मेरा नाम है वो पब्लिक की देन है, जनता की देन है। तो हम घमंड किस बात की इसमें है बताइए ना? हम खुद हम अपने बल से थोड़ी ना कुछ हुए हैं। जनता मुझे सपोर्ट की है, जनता मेरे गीत को पसंद की है, तब ना हम आगे बढ़े हैं। तो घमंड हम किस बात की दिखाएँगे? हमें तो ऐसा नहीं लगता है कि हमारे अंदर घमंड है। भाई कुछ किसी को ऐसा लगता है, जैसे आप बोले हैं ना, अंदर-अंदर बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं मुझे, और लेडीज़ नहीं, पत्रकार लोग ही बोल रहे हैं कि वंदना दुबे अब इंटरव्यू नहीं देती हैं, घमंडी हो गई हैं। ऐसा कुछ नहीं है। भाई सबका मन है। कुछ लोग जिसे वेट करना पड़ता है इसके लिए ऐसा बोलते हैं। तो वेट तो करना पड़ेगा भैया, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ। अगर हम कहीं बिज़ी हैं और हमारे पास बहुत सारी महिलाएँ आती हैं और हमें भी आगे काम है, मैं भी व्यस्त रहती हूँ। इसका मतलब नहीं है आप आएँ, हम अपना काम छोड़ के या कितना इमरजेंसी छोड़ के हम आपको इंटरव्यू दे दें और एक लेडीज़ बैठी है तो उसका सम्मान ना करें। पहले हम एक लेडीज़ को सम्मान करेंगे। आप तो जेंट्स हो, आपके पास गाड़ी है, बाइक है, आप कहीं जा सकते हो, लेट भी जा सकते हो। अभी आपके सामने एक सिस्टर आई हैं, ट्रेन से आई हैं, ना? ट्रेन से सुल्तानपुर से आई हैं। सुल्तानपुर एक लोग आए हैं, एक लोग पता नहीं कहाँ से आई हैं, अमेठी से। अमेठी से आई हैं। अब बताइए अगर हम उनको छोड़ के आपको इंटरव्यू देने लगे, उनका गाड़ी छूट जाएगी, ट्रेन छूट जाएगी, तो कहाँ कहाँ जाएँगी रात में? क्या इसी बात को लेकर है या और कोई बात? और कोई बात हमें तो नहीं लगता कि हम कभी कुछ किसी को बोले हैं। क्योंकि आपके यहाँ जो आया है वही ये सब जी, कहेगा, ये जी, सब चर्चा करेगा। जी। और एक लोग और जो लोग आए हैं अभी हम आपको सच्चाई दिखा देंगे, मोबाइल पे पता नहीं है कि नहीं है। हम ऐसे लोग को इंटरव्यू देना चाहते नहीं हैं। अच्छा, ऐसी भी बात है। हाँ, जिसका खुद इज़्ज़त नहीं है कहीं पे। जी, जी, जो जी। सिर्फ़ इंटरव्यू एक मीडिया होने का सिर्फ़ ढोंग है, और एक लेडीज़ के साथ गंदा व्यवहार करते हैं, गंदी तरीके से बोलना, ये हमें नहीं पसंद है। हम ऐसे लोग को इंटरव्यू नहीं देना चाहते भैया। हाँ, अच्छे लोग को हम इंटरव्यू देंगे। हम जैसे हैं उसी ऐसे लोगों को पसंद करते हैं। अब क्या चाहे डायरेक्टली मना करते हैं आप, या फिर? डायरेक्ट नहीं मना करते हैं, हम हट जाते हैं भैया, हम ऐसे लोग को इंटरव्यू नहीं देंगे जो खुद अब इज़्ज़त नहीं है। इंटरव्यू नहीं लेते हैं, वो सिर्फ़ बकवास करते हैं और उनके पास इज़्ज़त ही नहीं है। जी, जी। हाँ, तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं खुल के। हम आपको फ़ोटो दिखा देंगे, आपको वीडियो दिखा देंगे कि ऐसे लोग को हम इंटरव्यू नहीं देना चाहते हैं। जिसका खुद मतलब समाज में खुद नहीं पता है कि हम इंटरव्यू ले रहे हैं और एक लेडीज़ के साथ कैसे उठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं। जी, जी। अब आप इंटरव्यू ले रहे हैं, इसका अब आप अच्छे से रहोगे तभी आपको कोई इंटरव्यू देगा, बिल्कुल, बिल्कुल। ना? आप किसी लेडीज़ के सट के बैठो या कुछ उसे गंदा बात बोलो या उससे कुछ अलग ही उससे संबंध रखो, तो फिर आप एक-दूसरे को देख-देख के हम उनसे बोलेंगे, वो उनसे बोलेंगे, तो फिर गंदगी फैल जाएगी। फिर जो
जैसा रहेगा वो उसी को ऐसे इंटरव्यू देगा। मुझे तो ऐसा नहीं पसंद है, तो वही लोग हमें बदनाम कर रहे हैं बस, और ऐसा कुछ नहीं है। क्या महिलाओं में भी ऐसा कुछ है, आपको देखने को लगा कि वो भी ऐसा कुछ करती हैं? नहीं, हमें महिलाओं में तो हमें तो देखो, हमारे मुँह पे तो कोई कुछ नहीं कहता है। रही बात इंटरव्यू मीडिया वाले भाई की, जो हमें शक है, जो मैं जानती हूँ वो मैं बता रही हूँ। जो मुझे पूरा मतलब बात क्लियर है कि इसीलिए मैं उनको इंटरव्यू नहीं दी थी, वो क्योंकि उनका हमें नेचर बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो वही हमें बदनाम कर रहे हैं चारों तरफ कि ये उन घमंडी हो गई हैं, वो इंटरव्यू नहीं देना चाहती हैं, ऐसा करती हैं। तभी से मतलब ये हो रहा है कि वो वंदना दुबे घमंडी हो बस गई यही बात है, सच्चाई यही है। तो अच्छा एक आपने शुरुआत में चर्चा किया था, आपके भी अनुराग यादव जैसा मामला आपके साथ भी हुआ था, जैसे मतलब ज़मीन विवाद, क्या अभी वो मामला शांत हो गया या चल रहा है? देखिए, मामला चल रहा है, और हमारे ज़मीनी विवाद थी हमारे भी यहाँ। ज़मीनी विवाद क्या थी कि हमारा जो है पहले का दादा बाबा का ज़मीन है, और हमारे यहाँ जैसे हमारे ज़मीन ज़्यादा है। हाँ, अभी सब लोग इकट्ठे ही हैं, हमारे चाची ससुर सबका एक में ही ज़मीन है। तो ऐसा लगता है जब सबका बँट जाएगा तो थोड़ा-थोड़ा हो जाएगा, अलग-अलग हो जाएगा। तो अभी सबका एक में है तो ज़्यादा है। तो हमारे ससुर जी सही नहीं है, पहली बात तो। शुरू से ही परिवार ज़्यादा थे, कमा खिला रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब जो है मतलब बदलते चले गए। और सबका जो है अगल-बगल के लोग हैं, खुद हमारा खेत हड़प ले रहे हैं, और उसमें से ट्रैक्टर लेके जाते हैं, कुछ भी लेके जाते हैं, ये बोलते नहीं हैं। अच्छा, ससुर जी नहीं बोलते हैं, चाहे जो जहाँ से ट्रैक्टर लेके जाओ, चाहे जहाँ खड़ंजा बिछा दो, चाहे जो भी हो, मतलब नहीं वो बोलते नहीं हैं। हाँ, आप कोई अपने खेत में खंभा गड़वाएगा, पहले यही बता दीजिए आप। खड़े होके ये लोग खंभा गड़वाएँ अपने खेत में, अपने बेटे से नहीं बताते हैं, हम लोग से बात मतलब बताते नहीं हैं कि ये मतलब आप क्या हो रहा है घर में। जो उनसे बोल देगा बाबा ये काम कैले, बाबा तोरे खेती में ट्रैक्टर लेके चला जाए, हाँ लेके चला जाए। मतलब इतना सीधापन भी नहीं अच्छा है, इतना सीधापन नहीं दिखाना चाहिए। आपके बेटे को कोई मूड़ी काट ले, अब तो हम चारों ओर से हम लोग बच गए ना। अब हम जितने लोग हमारे खेत में कब्जा किए हैं, सबसे दुश्मनी मेरी है ना, सबसे दुश्मनी जब तक लेंगे नहीं तब तक वो हमारा कब्जा छोड़ेंगे नहीं। हाँ, उन्हें तो नॉर्मल मिल गया है। वो तो हमारा कब्जा कर लिए हैं, उनको तो हटाना मुश्किल पड़ जाएगा ना। अगर कोई जैसे अब परख गया है आपके घर में, तो उसको आप अपने पास से बहुत मुसीबत से छुड़ा सकते हैं, होगा दूर करने के लिए। तो उसी हिसाब से हमारा खेत पूरा बच गया है। सब लोग मतलब कब्जा किए हैं, कुछ ही लोग गांव के, मतलब कुछ ही लोग ऐसा किए हैं, सब लोग नहीं, लेकिन जो लोग कब्जा किए हैं हमारे खेत में पत्थर गड्डी करवा दिए। बताइए, बिना नोटिस के पत्थर गड्डी होता है क्या? मतलब आपको जानकारी नहीं है। हमारे खेत में पत्थर गड्डी, 1 एकड़ ज़मीन कम है, 1 एकड़ ज़मीन कोई बर्दाश्त कर लेगा? 1 एकड़ ज़मीन में पता नहीं कितना होता है, उतना ज़मीन अभी 1 फुट खरीदने जाओ तो पता चलता है। तो ये लोग सोचें कि अब कोई हमारे घर में पढ़ा लिखा भी नहीं है, हमारे न ससुर, ना हमारे जेठ, ना हमारे हस्बैंड, कोई नहीं पढ़ा लिखा है। तो ये लोग सब दिन वही जैसा जो कहता था वैसे करते थे। तो अब जो है जब ये लोग पत्थर गड्डी करा दिए, तो हम जो है उसको रोक लगा दिए। उसको रोक लगवाए हैं, यहाँ से सागन से खारिज भी करवा दिए हैं, जौनपुर से खारिज होना बाकी है। हाँ, तो देखो, घर में कोई नहीं पढ़ा था चलेगा, लेकिन हम इतना शिक्षित हैं कि हम अपना खेत बचा सकते हैं। हम अपना लड़ के निकाल सकते हैं, उस लायक हम हो गए हैं, और है भी पढ़े लिखे भी, इतना ज़्यादा पढ़े भी नहीं हैं और इतना गंवार भी नहीं है कि कोई मेरा कब्जा कर ले, उस लायक हम हैं। हाँ, अगर देखा जाए शुरू से ही आप इस फील्ड में। हस्बैंड मेरे नहीं पढ़े हैं, ससुर नहीं पढ़े हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे परिवार सीधे हैं तो हमारा कोई कब्जा कर लेगा। चाहे हमसे किसी से दुश्मनी हो, चाहे जो भी हो, हम लड़ के निकाल सकते हैं, उतना भर सक्षम हैं हम। हाँ, हम अपना खेत नहीं जाने देंगे। तो वही मैं बोली हूँ, अगर हम जाएंगे, अभी पत्थर गड्डी कर दिए ज़बरदस्ती, हम उसको उखाड़ने जाएंगे तो मार ही होगा ना, कत्ल ही होगा ना। अभी तो कानून नहीं देख रहा है क्या हो रहा है मेरे साथ। कल का हम रोकने जाएंगे, वो लोग धमकी देते हैं, मार देंगे, हमारा कब्जा हो गया है, अब तो हमारा हो गया, पहले तुम्हारा था अब हमारा हो गया है। अभी हमारे खेत में से, अपने खेत में से माटी निकाल रहे थे, फिर भी माटी नहीं निकालने दे रहे थे। पुलिस बुलवाए, कागज़ दिखवाए, निकलवाए हम माटी अपने खेत में से। हमारा खेत है भाई, हमारा दादा बाबा की ज़मीन है, हमारा खुद 1 एकड़ ज़मीन है, तो आप कैसे मेरे में घुस गए? अगर मेरी ज़मीन पूरी होती तो आप घुस सकते थे ना। मेरी खुद कम है 1 एकड़, तो आप कहाँ जा रहे हो मेरे खेत में? मेरी ज़मीन खुद कम है। ये लोग ऐसे हैं, वही मैं बोली कि मेरे साथ भी वही घटना होने वाला है जो अनुराग के साथ
हो रहा है। अगर हम कि तो ये तो दे दें, हाँ, तो बर्दाश्त कर दें ये उसको। तो हम बर्दाश्त कर लें, जी, जी। तो वो अपना कब्जा कर लें। आज उनको बर्दाश्त कर लें, कल और हमारे घर में कोई घुस जाए, कोई इधर घुस जाए, तब तो हो गया हमारी ज़िंदगी। तो ऐसे ही हमारे बच्चे हो रहे हैं। जी। मान ले पहले की पीढ़ी नहीं सही थी, अब तो हम सक्षम हैं, शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, अब तो हम अपना सुधार कर लें, उस लायक हो गए हैं तो। जी, जी। तो क्या आप ये कार्रवाई से संतुष्ट हैं जो मतलब आप चाहते थे? देखिए, हम अगर संतुष्ट नहीं रहेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी आगे जा सकते हैं। नहीं, अभी तक तो जो भी है क्या बोलते हैं, उस तारीख पे तारीख चल रही है। अच्छा, आपका भी वही हाँ, चल रहा है। जी। तारीख जौनपुर में चल रही है। जब हम एडीएम के पास भी गए थे, एडीएम के पास सीधा साफ मतलब सामने-सामना बात किए थे, एडीएम के पास हर चीज़ बताए थे। एडीएम बोले कि आप यहाँ से मतलब वो दे दो, जी, जी। हम यहाँ से खारिज कर देंगे। एडीएम सर बोले थे, तो हम वहाँ से एप्लीकेशन डाल दिए हैं। तब तारीख चल रही है, देखिए कब तारीख चलती है। वैसे हम उसको कब्ज़ा कर अपना ज़मीन थोड़ी कब्ज़ा करने देंगे। जब तक साँस चलेगी तब तक कब्ज़ा थोड़ी ना करने देंगे हम किसी को जी, अपना जी। ज़मीन। ऐसा अगर देखा जाए अनुराग यादव मामले में भी अभी तक देखा जाए तारीख पे तारीख ही चल रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि 6-7 महीने हो गया? देखिए, हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपके बस के कुछ नहीं है, तो आप सीधा खुलेआम छूट दीजिए। जो जिसको मारे वो मतलब वो बदला खुद ले सकता है, सक्षम है सब। अगर हमें हमें कोई गड़ासी से काटने आ रहा है, तो हमें कोई काट सकता है, फिर हमारे औलाद हैं, हमारे और सब हैं, वो उसको काट सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बदला नहीं ले सकता है। आप में हिम्मत नहीं है तो ऐसे किसी को परेशान मत करो। हम ही हो गए, हमारे भी अगल-बगल के लोग बोलते हैं, हमारे पास इतना पैसा है कि हम तुम काट के फेंक सकते हैं। ऐसा करते हैं? हाँ। हमारे पास इतना पैसा हम बैठ के खा सकते हैं, हम अभी आएँगे फ्लाइट से सबको काट के फेंक देंगे। जी, जी। तो हम ये हम सुनेंगे नहीं किसी को। हम क्योंकि समाज देख रहे हैं, हम दुनिया देख रहे हैं, हम अपने मायके से लेकर ससुराल तक हम सब झेले हैं। इतने ही उम्र में हर चीज़ झेल चुके हैं और इतना हम अपने आप से सक्षम हैं, हम अपना खुद बचा सकते हैं। अगर कोई मुझे धमकी देगा तो हम उसे बख्शेंगे नहीं। नहीं तो हम अगर अनुराग नहीं हो जाएँगे कि हमें कोई काट के फेंक दे, फिर हमारे हस्बैंड न्याय लड़ने जाएँ, न्याय करते रहें। जी, हम जी। न्याय-वाय के चक्कर में नहीं रहेंगे, हमें जो मारेगा उसको मारेंगे। हमें अगर कानून साथ नहीं देगा, जैसे हमारा खेत बँझा है, हमारा खेत अगर नहीं निकलेगा, हमारा कोई कुछ भी हमारी दिक्कत होगी, हमारे पास जो जैसे करेगा हम उसके साथ वैसे करेंगे व्यवहार, चाहे जो हो। नहीं तो प्रशासन अगर इसमें हवाली कर रहा है तभी तो बिल्कुल। ऐसा हो रहा है। प्रशासन ही को सब तो घटिया काम करती है, प्रशासन ही कर रही है। प्रशासन अगर गरीबों को सुने तो क्यों गरीब काट के बाला जाए? जी, जी। जिसके पास पैसा वो पैसा देकर दबा जाए। अब वो पैसा की तो घमंड हमारे बगल वाले दिखा रहे हैं, हमारे पास पैसा है हम काट के फेंक देंगे। क्या उनके पास पैसा है तो हम कुछ नहीं है क्या? आप पैसे से काम करोगे तो हम सब जिस लायक है उससे काम करेंगे। ऐसा थोड़ी ना छोड़ देंगे हम। लगभग आपको 10-12 साल शादी हुए हो गया होगा। 15 साल हो गए भैया। तब से ऐसा ही चल रहा था। पता नहीं कब से ऐसे चल रहा था सब। जब से हम आए हैं तब से बहुत सुधार लाए हैं अपने घर में, परिवार मतलब में। कुछ दिन पहले आपको जानकारी मिली होगी, बाकी शुरुआत में तो ये ऐसा तो ही चल रहा जानकारी अब मिली भैया, पत्थरगड्डी हो गई तब हमें जानकारी मिली है। हम पत्थरगड्डी होते समय हम घर पे नहीं थे। था। पत्थरगड्डी हमारे घर में हो गई। जैसे पत्थरगड्डी होता है तो जो अगल-बगल खेत है सबके यहाँ नोटिस जाती है। बिल्कुल। सबको वहाँ मौजूद किया जाता है, फ़ोर्स से आती है। ये कैसी पत्थरगड्डी? हम भी सरकार से पूछ रहे हैं कि पत्थरगड्डी ऐसे होता है क्या? कि चुपके से पत्थरगड्डी होता है क्या? चोरी से पत्थरगड्डी होता है? दोनों पार्टी जब रहेंगी तभी तो कुछ होगा। हम जब उस सक्षम रहेंगे, हम बोलेंगे हाँ पत्थरगड्डी में हम मौजूद हैं या हमारा खेत जा रहा है, हम भी सीधा गए, हम भी डीएम के पास एप्लीकेशन दिए, डीएम तुरंत भेजे नाप करने के लिए हमारा खुद कम निकल गया, उसके बाद उनका खारिज हो गया। जब हमारा खुद कम है तो आप कहाँ आओगे अंदर? बिल्कुल। फिर भी ज़बरदस्ती वो खड़ा है, यादव हैं, जी, जी, जी। फिर भी वो खड़े हैं, मतलब कि हम नहीं लेने देंगे। भाई कैसे नहीं लेने दोगे? हमारा है, जब आप कब्जा कर लोगे तब ना लेने नहीं दोगे। हम संतोष कर लेंगे, पहले हमारा ज़मीन सरकार पूरा करे उसके बाद आप ले लो। हमारी ज़मीन जो 1 एकड़ कम है उसको आप कहीं पूरा करके दो, उसके बाद आप लेके जाइए। जी, जी। तो ये उम्मीद मतलब आपको भी है कि हमारे साथ जो शासन प्रशासन है, कहीं न कहीं न्याय की व्यवस्था ज़रूर देगा, अगर नहीं देता है तो समस्याएँ आगे बढ़ती जाएँगी। बढ़ती जा रही हैं ना, बढ़ती जा रही हैं। अगर न्याय हमें नहीं मिलेगा, हमारा खेत हमारा नहीं मिलेगा, 1 एकड़ ज़मीन हमारा ऐसे ही चला जाएगा, कोई देगा क्या? अगर हमारा बेटा किसी का 1 अंगूर कहीं खड़ा हो जाए, कोई खड़ा होने देगा क्या? आज तो हम छोटे-छोटे हैं, कल के बड़े हो जाएँगे, हम लोग नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चे में परेशानी होगी ना। जी। अपने बच्चे के लिए थोड़ी कोई माँ-बाप काँटा बोते हैं। अच्छा एक मामला जो बड़ा तेज़ सुर्खियों में आया था जो मुस्कान साहिल वाला एक
पत्नी अपने पति को किस प्रकार से काट के मार डाल रही है एक प्रेमी के चलते, उसमें आपने बोला भी है और कोई गीत के माध्यम से भी शायद सुनाया। जी गीत गाई क्या हूँ। कुछ कहना चाहेंगी? कहना क्या चाहूँगी भैया, दुनिया में सब पापी ही बस गए हैं, किसी का भरोसा ही नहीं। वही तो मैं बता रही हूँ, कोई किसी को धमकी दे रहा है, कोई काट के फेंक दे रहा है। प्रशासन क्या कर रही है? फिर सिर्फ न्याय, हम न्याय लेके बैठेंगे ज़िंदगी भर? जी, कोई एक बेटा को काट के फेंक दी, तुरंत उसको फांसी हो जाना चाहिए। हाँ, नहीं तो तुरंत ऐसे चल रहा न्याय है। मिलना चाहिए। न्याय अब ऐसा नहीं चलेगा, तुरंत न्याय दीजिए। तो फांसी ही चला दे दीजिए या तो गोली मार दीजिए, उसको इनकाउंटर ही कर दीजिए, तब उसके औकात समझ में आएगी। कोई भी ऐसे ही सबका मन बढ़ता चला जा रहा है, कोई किसी को मार के फेंक दे रहा है, कोई जाके घर में घुस के काट के फेंक दे रहा है। हम न्यूज़ में हमेशा सुन रहे हैं, ऐसे ही सबका मन बढ़ चुका है। और यही सब सुन के हमारे जो बगल के हैं, जो हमें धमकी दिए हैं काट के फेंक देंगे, यही सब सुन के हमारे पास इतना पैसा है, और जहाँ से पैसा है वो मुझे पता है। ऐसे कोई धमकी दे के ऐसे सब निकल जा रहा है, कोई किसी का काट के फेंक दे रहा है, ये सरकार की कमी है। हाँ, लगातार अगर प्रशासन अगर चुस्त दुरुस्त रहे तो इस प्रकार की समस्याएं आएंगी ही नहीं। तुरंत आप अब हाँ कोनो गलती ना भरा तब तो कुछ भी हो जाता है एक गरीब के साथ। और जेकरे पास पैसा बा ओका कुछ भी केहू कह दे तो ओको कोनो चीज़ के सुनवाइए ना। अब हम सबे कोनो चीज़ केहू बोले भी तो सोचे के पड़त है। कितनो गलती मैंने देखा तो तबो ना बोल पाओ कि कैसे बोलिए, वहाँ कुछ भी दिक्कत आ जाए। जी, जी।